नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अद्भुत पुस्तक कली हनुवाणी के 11वें अध्याय जिसका नाम है जागृति विन्यास के दूसरे भाग में। अनीता के स्वयं के मन के अलावा इस बारे में कोई तनाव नहीं उठा रहा था कि वह कैसी दिखाई दे रही थी। वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय महिला की छवि बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। एक साधारण गृहिणी की छवि जो एक साधारण दोपहरी में सामान खरीदने निकली थी। उसे इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि हनुमान जी उसके भले के लिए उसकी छवि का नाश करने वाले थे। जब विक्रय केंद्र के सुरक्षा कर्मी ने उसके लिए द्वार खोला तो वह आश्वस्त हुई कि उसकी छवि सुरक्षित थी। केवल वह स्वयं जानती थी कि मार्ग के उस पार भीख मांग रहे भिखारी के पास कदाचित उससे अधिक धन था। विक्रय केंद्र में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसे एक सूचना पत्र दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि 500 रुपए का सामान खरीदने पर 1 किलोग्राम गेहूं का आटा या चीनी निःशुल्क थी। चीनी तो उसके लिए एक विशिष्ट पदार्थ था, किंतु गेहूं का आटा आवश्यकता की वस्तु। इसलिए उसने 500 रुपए का सामान खरीदकर 1 किलोग्राम गेहूं का आटा निःशुल्क प्राप्त करने का निश्चय किया। उसे आधुनिक विक्रय केंद्र से वे वस्तुएं चुनने में अधिक समय नहीं लगा जिनको वह खरीदना चाहती थी। उसे पूरी तरह से यह स्पष्ट था कि उसे क्या खरीदना था। विक्रय केंद्र के विभिन्न खानों में रखी विभिन्न वस्तुओं को देखना भी उसे पाप लग रहा था, क्योंकि उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। जब उसने लगभग 450 रुपए का सामान चुन लिया तब वह उस खाने के पास पहुंची जहां पर विभिन्न प्रकार की दालें रखी थीं। यहाँ आकर उसकी स्पष्टता भंग हो गई। वह असमंजस में थी क्योंकि उसे सामान के कुल मूल्य को 500 के आंकड़े तक पहुंचाना था और 500 से अधिक भी नहीं करना था। आंकड़े का 500 रुपए से 10 रुपए अधिक होना भी उसके सामर्थ्य से बाहर था। यदि वह एक प्रकार की दाल चुनती तो आंकड़ा 500 से कम बैठ रहा था और दूसरे प्रकार की दाल चुनती तो आंकड़ा 500 से अधिक जा रहा था। जब वह दालों की विभिन्न पोटलियों पर मूल्य देखने में व्यस्त थी तब उसे पास वाले खाने पर किसी की उपस्थिति महसूस हुई। उसका तन जड़वत हो गया। उसे अपने पास में खरीदारी कर रहे ग्राहक को देखने के लिए अपनी गर्दन उठाने का भी साहस नहीं हुआ। एक सामान्य मध्यम वर्गीय गृहिणी की उसकी छवि को संकट अनुभव हुआ। यदि कोई इसको इतनी सारी दाल की पोटलियां पलटे हुए मूल्य देखते हुए देखता तो क्या सोचता। उसने प्रार्थना और आशा की कि उसके पास वाला ग्राहक उससे दूर चला जाए ताकि वह शांति से दाल की पोटली का चुनाव कर सके। सुदूर जंगल में ध्यान मुद्रा में बैठे मातंग इस दृश्य को विक्रय केंद्र में स्थित किसी मकड़ी अथवा मक्खी के माध्यम से भी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अनीता के पास कोई खड़ा ही नहीं था। उसे अपने पास किसी के उपस्थित होने का भ्रम हो रहा था। यह सब उसका मन गढ़ रहा था। किसी के उपस्थित होने की अनुभूति, तनाव, लज्जा, हीन भावना, घबराहट और विभिन्न भावनाओं का भयानक मिश्रण। कदाचित हनुमान जी इस भ्रम की रचना का निमित्त बन रहे थे या फिर वे वास्तव में वहां पर किसी रूप में उपस्थित थे। अनीता अब और अधिक तनाव सहन नहीं कर सकती थी। उसने अपनी गर्दन उठाकर उस अनजान को देखने का निर्णय लिया जो वहां था ही नहीं। अपने अकड़े हुए तन में तनाव कम करने के लिए उसने जड़वत मुद्रा त्यागी और अपने पैर टटोले। अचानक वह तन का संतुलन खो बैठी। कई घटनाएं एक साथ घटित हुईं। अनीता के हाथ लगने के कारण दाल की कुछ पोटलियां नीचे गिरकर फट गईं। उसका एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ गया और उसकी घिसी पिटी चप्पल टूट गई। भूमि पर बिखरी दाल पर उसके पैर फिसल गए और वह धड़ाम से नीचे गिर गई। विक्रय केंद्र के कर्मचारी दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। वह शर्मिंदा थी। उसकी मध्यम वर्गीय सामान्य गृहिणी की छवि अब भंग हो गई थी। उसके हाथ में टूटी हुई चप्पल थी और आंखों में आंसू। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? उसने जीवन में ऐसा क्या अनुचित किया था कि उसके दुख समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे थे? कुछ भी उसके नियंत्रण में क्यों नहीं था? देवता उसके प्रति इतने क्रूर क्यों थे? क्या उसे एक सामान्य जीवन जीने का अधिकार नहीं था? बहुत सारे बुरे जन कितना सुख समृद्धि का जीवन जीते हैं, तो फिर एक भली महिला को किस बात का दंड मिल रहा था? उसका अपराध था क्या? आंसू उसके गालों से होते हुए नीचे गिरने लगे। उसने आंसुओं को रोकने या पूछने का प्रयास भी नहीं किया। विक्रय केंद्र के कर्मचारियों को भी कुछ नहीं सूझ रहा था कि वे करें क्या। वे बस खड़े खड़े यह विचित्र दृश्य देख रहे थे। अनीता में अब इतनी ऊर्जा भी नहीं बची थी कि वह अपनी छवि को बचाने की चिंता करे। उसने जैसे जीवन से हार ही मान ली थी। और तत्पश्चात वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा बड़े बड़े तपस्वी वर्षों तक करते हैं। उसकी आत्मा उसके मन से अलग हो गई। उसे लगा जैसे भूमि पर बैठकर रो रही महिला से उसका कोई लेना देना था ही नहीं। लज्जा, दुख, पीड़ित होने की भावना कुछ भी तो उसका नहीं था। वह मात्र एक दर्शक थी। वह केवल एक साक्षी थी जिसके पास इस सारे नाटक से बाहर निकलने का
अविकल्प था। उसको अच्छे से देखो। हनुमान जी की वाणी में उनके मातंग शिष्यों को निर्देश मिला। उसकी आत्मा अब किरदार बदलने जा रही है। उसके वर्तमान किरदार को अनीता 728 नाम दे देते हैं। उसकी आत्मा अनीता 849 किरदार में प्रवेश करने वाली है। आपको वे दोनों किरदार दिखाई देंगे। आप दोनों किरदारों के बीच का अंतर भी देख पाएंगे। सबसे रोचक बात यह है कि अनीता के ये दोनों किरदार आत्मा के स्थानांतरण से पूरी तरह अनभिज्ञ रहेंगे। दृश्य क्षणिक अंधेरे में गुम हो गया और उस अंधेरे से एक नया दृश्य उभरा। जिस जगह पर दाल बिखरी थी और टूटी चप्पल के साथ एक महिला रो रही थी, वह जगह पूरी तरह साफ सुथरी थी। वहां पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने का कोई संकेत नहीं था। यह दृश्य भी अचानक समाप्त हो गया और वहां से कुछ दूर उसी समय का एक अन्य दृश्य दिखाई दिया। अनीता विक्रय केंद्र से बाहर निकल रही थी। उसके एक हाथ में 2 थैले थे। एक थैले में किराने का सामान था जो उसने अभी अभी खरीदा था, और एक अन्य छोटा सुंदर झोला था जो आधुनिक महिलाएं प्राय रखती हैं। उस छोटे झोले से उसने वह पिंगल यंत्र निकाला जिसकी घंटी बज रही थी। उधर हनुमान जी की दिव्य वाणी में मातंगों को निर्देश मिला। इस महिला के कपड़े, पैर और माथे पर ध्यान दीजिए। इस दृश्य में उपस्थित अनीता नामक महिला उस अनीता नामक महिला जैसी ही थी जो अन्य दृश्य में गिर पड़ी थी। अंतर केवल इतना था कि इस अनीता ने अलग कपड़े पहने हुए थे। इसके पैरों में घिसी पिटी चप्पल नहीं थी। यह अनीता नंगे पांव थी। इसके माथे पर लाल तिलक सुशोभित था। हनुमान जी ने कहा, जिस महिला को आप देख रहे हैं वह अनीता 849 है, अनीता 728 नहीं। वह घर से नंगे पांव आई थी क्योंकि वह विक्रय केंद्र में जाने से पहले एक मंदिर में जाना चाहती थी। उसके माथे पर लाल तिलक उस मंदिर के पुजारी ने लगाया है। विक्रय केंद्र के भीतर गिर पड़ने की दुर्घटना उसके साथ घटित हुई ही नहीं। वह अनीता 728 के साथ घटित हुई थी। उसकी अनीता 728 से भिन्न स्मृतियां हैं, भिन्न जीवन है, भिन्न अतीत है। ये 2 किरदार अनीता 728 और अनीता 849 2 समानांतर मार्गों की तरह हैं। इन किरदारों के मध्य स्मृति आदि की कोई अदला बदली नहीं हुई है। ये दोनों किरदार एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। केवल अनीता की आत्मा ने एक किरदार से दूसरे किरदार में प्रवेश किया है। दोनों किरदार दरिद्रता से जूझ रहे थे, दोनों दुख के मारे थे। जिस किरदार को आप देख रहे हैं अनीता 849, उसको अभी एक शुभ समाचार मिलने वाला है। उसका जीवन दरिद्रता से बाहर निकलने वाला है। मातंगों ने अनुमान लगाया कि अनीता को वह शुभ समाचार उसी पिंगल यंत्र के द्वारा मिलने वाला था जो उसने अपने झोले से निकालकर अपने कान से लगाया था। उनका अनुमान सही भी था। वह पिंगल यंत्र के द्वारा अपने आनंदित पति से बात कर रही थी। नहीं, समाचार यह नहीं था कि उनके घर में गुप्त स्वर्ण मिला था। समाचार इससे भी अच्छा था। उसके पति का एक पैतृक भूमि पर अधिकार था जिससे वह अभी तक अनजान था। उसके चाचा का परिवार लंबे समय से उस भुला दी गई पैतृक संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ रहा था। उसी भूमि का एक भाग अनीता के पति के नाम भी आ गया था। उस भाग का मूल्य उसके पूरे ऋण से कहीं अधिक था। एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। दुख भरे लंबे वर्षों के पश्चात इस तरह का शुभ समाचार असत्य जो जान पड़ता है। समाचार सुनते ही पहले उसके मुख से कुछ अस्पष्ट बोल निकले और तत्पश्चात आनंद की एक छींक और तत्पश्चात निकले उसकी आंखों से अश्रु। वह तुरंत घूमी और वापस मंदिर की ओर चल पड़ी। उसे अपने देवता का आभार जो व्यक्त करना था। उसे कहाँ पता था कि उसके देवता हनुमान जी वहीं पर उपस्थित थे जहाँ पर वह थी। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हनुमान जी और उनके शिष्य इस दृश्य को देख रहे थे। दृश्य समाप्त हो गया। मातंगों ने अपनी आंखें खोली। उर्मी ने पूछा, किंतु देव, पहले वाले किरदार का क्या हुआ? मेरा अर्थ अनीता 728 से है, जिसको अनीता की आत्मा ने त्यागा है। वह किरदार अभी भी विक्रय केंद्र में चप्पल हाथ में लिए रो रही है। क्या आप उसे देखना चाहेंगी? हनुमान जी बोले। परंतु अब उस किरदार में आत्मा नहीं है देव। अनीता की आत्मा तो अनीता 849 किरदार में है। उर्मी ने भ्रमित स्वर में कहा। आत्माओं की कमी नहीं है। अभिषिप्त आत्माओं के झुंड खाली देहों में प्रवेश करने की बाट जोते रहते हैं, हनुमान जी ने कहा। उर्मी धक से रह गई और उसका मुख खुला का खुला रह गया। उसके मन में भयानक विचार आया। असुर? क्या अनीता 728 के किरदार में असुर प्रवेश कर गए हैं? हे भगवान, उसका क्या होगा? हनुमान जी ने शांत स्वर में उर्मी के मन में उठे प्रश्नों का उत्तर दिया। वह किरदार अपनी पटकथा के अनुसार जीवन जीता रहेगा। और वह पटकथा उसे कहाँ ले जाएगी देव? उस किरदार का हश्र क्या होगा? मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ देव, उर्मी ने पूछा। यद्यपि उत्तर कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में तैर रहा था। उत्तर इतना भयानक था कि वह उसे मानना ही नहीं चाहती थी। मैं आपको भविष्य में ले जाकर
अनीता 728 किरदार के जीवन का अंतिम दृश्य भी दिखा सकता हूँ, किंतु आप यह सुखद दृश्य देखने के पश्चात उस दुखद दृश्य को देखकर अपना मन दुखी क्यों करना चाहते हैं? नहीं देव, मुझे नहीं देखना वह दृश्य। मैं अपने संदेहों की पुष्टि नहीं करना चाहती। काल आकाश के इस क्रूर रंगमंच पर पता नहीं क्या क्या पीड़ाजनक घटित हो रहा है। उर्मी बोली, पीड़ाजनक दृश्य एक साधारण आत्मा के लिए पीड़ाजनक है। असुर तो पीड़ा में आनंद प्राप्त करते हैं। अनीता की आत्मा ने सफलता पूर्वक एक बेहतर जीवन में प्रवेश कर लिया है। हनुमान जी ने संतोषपूर्ण स्वर में कहा, देव, अनीता की आत्मा को तो अपने दुख से निकाल दिया, अन्य आत्माओं का क्या, जो पीड़ा के गहरे कीचड़ में फंसती चली जा रही हैं? मन के कारागार से बाहर निकलना हर किसी के लिए संभव तो नहीं है, उर्मी ने करुणा भरे शब्दों में कहा। हनुमान जी ने कहा, स्थिति इतनी भी निराशाजनक नहीं है उर्मी। आत्माएं देवताओं की सहायता अथवा बिना सहायता के प्राय किरदार बदलती हैं। हाँ, किरदार बदलने की घटना का स्मृति में बद्ध होना दुर्लभ है। अनीता का ही उदाहरण ले लीजिए, उसे पता ही नहीं है कि उसकी आत्मा ने अभी अभी किरदार बदला है। परंतु जागृति के बिना एक आत्मा किरदार कैसे बदल सकती है देव? उर्वा ने जिज्ञासा प्रकट की। किरदार बदलने के लिए किसी आत्मा को अपने पूरे जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। थोड़ी बहुत और कभी कभी होने वाली आत्मा की जागृति में भी देवता आपको एक बेहतर किरदार और बेहतर जीवन में प्रवेश करने में सहायता कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, परंतु उस थोड़ी सी जागृति को प्राप्त करना सरल नहीं है देव, उसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने पड़ते हैं। हनुमान जी ने कहा, यदि भक्तों को थोड़ी बहुत और कभी कभी होने वाली जागृति न होती तो देवताओं के लिए संसार में काम करना और भक्तों की सहायता करना असंभव हो जाता। कभी कभी होने वाली जागृति प्राप्त करना कठिन नहीं है। जागृति प्राप्त करने के लिए जागृति का अध्ययन आवश्यक नहीं है। जिन जनों ने अपने जीवन काल में एक पुस्तक भी नहीं पढ़ी, उनकी आत्मा भी जागृत हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, भक्ति का मार्ग कोई अनजाने में भी चल सकता है। यहाँ तक कि बुरे जन भी जागृत हो सकते हैं यदि उनके जीवन में किसी न किसी रूप में समर्पण का भाव हो। उनकी आत्मा भी कभी कभी होने वाली जागृति के कारण बेहतर जीवन में स्थानांतरित हो सकती है। देव, हमारा लक्ष्य ईश्वरीय सहायता के बिना विभिन्न किरदारों में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त करना है। तो भी मुझे कभी कभी होने वाली जागृति के बारे में जानने की जिज्ञासा है। कृपया करके इसके बारे में विस्तार से बताएं। उर्वा बोला। हनुमान जी ने कहा, इसको समझने के लिए परीक्षा दे रहे छात्र का सादृश्य उत्तम है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे विषय की परीक्षा दे रहे हैं जिसमें आप क्षीण हैं। आप अपने से अगले छात्र की अनुकृति कर रहे हैं। वह छात्र अपने आसपास बैठे छात्रों की अनुकृति कर रहा है। इस उदाहरण में आप आत्मा हैं। जिस छात्र से आप अनुकृति यानी नकल कर रहे हैं वह आपका किरदार है। अन्य छात्र अन्य आत्माएं हैं जो उसी दृश्य में उपस्थित हैं। और नकल किस चीज की हो रही है? कर्म और इच्छा की। एक परीक्षा में उत्तरों की अनुकृति करना उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण होने से जुड़ा है, परंतु कर्म और इच्छा की नकल करना जीवन के सुख दुख से जुड़ा है। यदि आपकी आत्मा थोड़ी बहुत भी जागृत है तो आप कर्म इच्छा की अनुकृति यानी नकल शुचिता से करते हैं। आप केवल उसी कर्म और इच्छा की अनुकृति करते हैं जिसकी आपको बेहतर दृश्यों में प्रवेश करने के लिए आवश्यकता है। दूसरी ओर सुप्त आत्मा आंख बंद करके नकल करती है। इसी कारण सुप्त आत्मा उन्हीं दृश्यों में प्रवेश करती चली जाती है जिन दृश्यों में वह किरदार प्रवेश करता है जिसकी नकल हो रही है। इस स्थिति पर विचार करें। आप एक आत्मा हैं। आपका किरदार राजा के महल में एक कर्मचारी है। एक अधिकारी आप पर चिल्ला रहा है। आपका किरदार क्रोधित, अपमानित और विद्रोही भाव अनुभव करता है। आपकी आत्मा भी वही अनुभव करती है जो किरदार अनुभव करता है, अर्थात आपकी आत्मा किरदार के कर्म और इच्छाओं की अनुकृति यानी नकल करती है। वह अधिकारी आपके किरदार को क्रोधित करता है। वह क्रोध आपके किरदार में विद्रोह करने की इच्छा को जन्म देता है। आपकी आत्मा उस इच्छा की अनुकृति यानी नकल करती है। इसका अर्थ है कि अधिकारी के पास आपकी आत्मा पर एक इच्छा थोपने की शक्ति है। आपकी आत्मा इस शक्ति को कैसे निष्प्रभावी कर सकती है? आपकी आत्मा अधिकारी के प्रभाव से कैसे मुक्त हो सकती है? यह सरल है। आपकी आत्मा को किरदार से अलग हो जाना चाहिए। यदि आपका किरदार उस अधिकारी पर चिल्लाना चाहता है तो चिल्लाने दें। आप एक आत्मा हो, आप केवल साक्षी हो। आप केवल देखते रहिए कि आपके किरदार के साथ क्या हो रहा है। उस अधिकारी द्वारा आपके किरदार पर चिल्लाना और तत्पश्चात आपके किरदार का वापस उस अधिकारी पर चिल्लाना किरदार की पटकथा का भाग है। आपकी आत्मा के ऊपर उस पटकथा के अनुसार यात्रा करने का प्रतिबंध नहीं है। यदि आपकी आत्मा अर्थात आप इस दृश्य में अपने किरदार के साथ जुड़े रहेंगे
तो अधिकारी की आत्मा आपको संक्रमित कर देगी। किसी रोग का संक्रमण नहीं, अपितु उससे भी बुरा संक्रमण, बुरे कर्मों का संक्रमण। अधिकारी द्वारा चिल्लाए जाने पर यदि आपका किरदार प्रतिक्रिया दे रहा है तो देने दें। उस प्रतिक्रिया से अपनी आत्मा को अलग रखें। आपकी विवेक काया अन्य किरदारों के साथ संबंध बनाना चाहती है और उन किरदारों में उनकी आत्माएं हैं और कई किरदारों में अभिशप्त आत्माओं अर्थात सुरों और असुरों का आना जाना भी है। उस अधिकारी की आत्मा की तरह उन सभी किरदारों की आत्माओं के पास आपकी आत्मा पर कर्म और इच्छाओं का संक्रमण करने की शक्ति है। यदि आप उस संक्रमण से बचे रहे तो आप बेहतर से बेहतर जीवन में स्थानांतरित होते रहेंगे। यदि सभी आत्माओं से स्वयं को संक्रमित होने से नहीं बचा सकते तो कम से कम उन आत्माओं से स्वयं को अवश्य बचाएं जिनके साथ आपका एक पक्षीय रिश्ता है। एक अच्छे व्यक्ति और एक बुरे व्यक्ति के बीच कोई भी मिलन भावनात्मक रूप से एक पक्षीय ही होता है। बुरा व्यक्ति उतना भावनात्मक नहीं होता जितना कि एक भला व्यक्ति होता है। बुरे व्यक्ति यांत्रिक रूप से चिल्लाते हैं बिना किसी भावना के। बुरे व्यक्तियों का प्रेम भी बनावटी और यांत्रिक होता है। भले जन ही वास्तविक भावनाओं में बहते हैं और बुरे जनों के बुरे कर्मों से संक्रमित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप भले जन दुख झेलते हैं और बुरे जन विलासिता का आनंद लेते हैं। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ, अपने किरदार से अलग होने का अर्थ निष्क्रियता या उदासीनता नहीं है। आपका किरदार प्रतिक्रिया देता है या नहीं देता है, वह किरदार का मन निर्धारित करेगा। बस आपकी आत्मा को मन के इस निर्णय से अलग रखें। अच्छे से अनुकृति यानी नकल करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अच्छे से संशोधन करना। पुनः उस छात्र की कल्पना करें जिसकी आप नकल कर रहे हैं। वह अपना उत्तर लिखता है, आप उसकी अनुकृति कर लेते हैं, परंतु फिर वह छात्र अपने उत्तर को संशोधित कर लेता है। पहली बार नकल करना पर्याप्त नहीं है। जब वह अपने उत्तर में संशोधन करता है तो आपको भी संशोधन करना चाहिए। और हम यहाँ बहुत सारे संशोधनों के बारे में बात कर रहे हैं। इच्छाओं की बात करें तो मानव मन बहुत सारे संशोधन करता है क्योंकि उसकी पूर्ण की अवधारणा बदलती रहती है और उसके साथ उसकी इच्छाओं में संशोधन भी होता रहता है। आपके मन के लिए तो इच्छाएं केवल विचार हैं। उन विचारों को ग्रहण करना और त्यागना श्वास लेने की प्रक्रिया की तरह है। मानव ताजी हवा की श्वास भरते हैं और प्रसंस्कृत हवा की श्वास छोड़ते हैं। यदि इच्छा रूपी विचार मन में गहरे चले गए तो आपका मन उन्हें नींद के दौरान त्याग देता है, परंतु आत्मा उन इच्छाओं की अनुकृति कर लेती है। उसका क्या? मन यदि इच्छाओं में संशोधन करता है तो आत्मा को भी करना चाहिए। मन यदि इच्छाओं का त्याग करता है तो आत्मा को भी करना चाहिए। जब मन सो जाता है तो आत्मा स्वप्न लोक में उन इच्छाओं को त्यागने के लिए जाती है जिन्हें मन पहले ही त्याग चुका है। एक आत्मा के लिए यह उतना सरल नहीं है जितना मन के लिए है। आत्मा के लिए इच्छाएं केवल विचार नहीं होती। आत्मा को स्वप्न लोक में उपस्थित किरदारों के साथ जुड़कर इन इच्छाओं को जीना पड़ता है। ऐसा करने के लिए आत्मा का जागृत होना आवश्यक नहीं है। ऐसा हर मानव की आत्मा प्रत्येक रात्रि में करती है। क्यों? किरदार के प्रति अपने जुड़ाव के कारण। एक साधारण मनुष्य की आत्मा एक ही किरदार के साथ जुड़े रहना चाहती है। यदि वह उस किरदार द्वारा त्यागी जा चुकी इच्छाओं का त्याग ना करे तो उसके लिए उस किरदार के साथ जुड़े रहना असंभव हो जाएगा। तो जहाँ तक इच्छाओं की बात है, आपकी आत्मा मन की अनुकृति भी कर लेती है और अनुकृत इच्छाओं का संशोधन भी, परंतु कर्मों का क्या? यदि आपके किरदार ने किसी को हानि पहुंचाई है तो आवश्यक नहीं है कि उसे भी हानि पहुंचे। आपके किरदार द्वारा किए गए कार्यों का कई कारणों से परिणाम नहीं मिलता, परंतु आपकी आत्मा उन कार्यों की अनुकृति करते हुए अपने ऊपर कर्म की प्रकाश पोटलियां लाद देती है। उनका क्या? किरदार के कार्य निष्फल रहते हैं तो आत्मा को भी वे कर्म त्यागने पड़ते हैं, परंतु कैसे? कल्पना कीजिए कि आपके किरदार ने कुछ किया जिसका परिणाम मृत्यु है। मान लीजिए कि कुछ बाहरी कारकों ने इस परिणाम को रद्द कर दिया और आपके किरदार की रक्षा कर दी, परंतु आत्मा ने तो उस कार्य की अनुकृति करके अपने ऊपर कर्म लाद लिए है ना। उन कर्मों के परिणाम स्वरूप आपकी आत्मा को तो मृत्यु के अनुभव से गुजरना भी होगा। चूंकि वर्तमान किरदार मृत्यु से बच चुका है, आपकी आत्मा को एक बदतर किरदार में स्थानांतरित होकर मृत्यु का अनुभव करना ही होगा। इस स्थानांतरण से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आत्मा उस कर्म का
त्याग करें। अवांछित इच्छाओं से छुटकारा स्वप्न लोक में मिल सकता है, परंतु कर्मों से नहीं। तो फिर आत्मा ऐसे कर्मों से छुटकारा पाने की चेष्टा कैसे करती है? सुप्त और अज्ञानी आत्माएं ऐसे कर्मों को उन आत्माओं पर लादने की चेष्टा करती हैं जिनसे वे जुड़ी हुई हैं। एक पक्षीय लगाव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऐसे कर्मों को अन्य आत्माओं पर लादने का साधन बन जाता है। यह सिद्धांत काले जादू जैसे दुष्ट विज्ञान का आधार भी है। यदि आप किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उनके मन में अब आपके प्रति लगाव पैदा करें, परंतु आपके मन में उनके प्रति लगाव पैदा न होने दें। इस तरह आपकी आत्मा पर लदे बुरे कर्म उनकी ओर बहने लगेंगे, परंतु इस तरह दूसरों पर अपने बुरे कर्म उड़ेलने के दीर्घकालिक परिणाम घातक ही होते हैं। अपने जितने भी बुरे कर्म आपने दूसरों पर उड़ेले हैं, वे सारे कर्म एक साथ कभी भी वापस आपके ऊपर आकर लद सकते हैं। फिर जो पीड़ा होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जागृत आत्माओं को अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे बुरे साधनों का सहारा नहीं लेना पड़ता। वे अपने बुरे कर्मों का निस्तारण बड़ी शुचिता से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे बुरे कर्म से छुटकारा पाना है जिसका परिणाम मृत्यु का अनुभव है। आप अपने वर्तमान किरदार को छोड़कर अस्थायी रूप से किसी ऐसे किरदार में प्रवेश कर सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ऐसा करने के लिए आपको पूरे जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी होने वाली थोड़ी बहुत जागृति में भी आप ऐसा कर सकते हैं और देवता ऐसा करने में आपकी सहायता भी कर सकते हैं। अब जबकि मैंने आपको तकनीकी ज्ञान दे दिया है, अब इस ज्ञान का अभ्यास करने की बारी है। परंतु उससे पहले मैं आपको अंतिम ज्ञान देने के लिए कुछ दृश्यों में ले जाना चाहता हूँ। 2 महत्वपूर्ण बातें और। पहली बात, ज्ञान प्राप्ति किरदार की इच्छा होती है। यह बात और है कि यह इच्छा आत्मा की जागृति में सहायक होती है, परंतु बहुत सारे साधक ज्ञान के कारण भी किरदार में अटके रह जाते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति द्वारा किरदार को पूर्ण बनाने के प्रयास में एक के पश्चात एक जन्म लेते रहते हैं। किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता। किरदार को सदा ऐसा लगेगा कि ज्ञान में कुछ कमी रह गई है, क्योंकि किरदार के लिए ज्ञान केवल जानकारी है और जानकारी का तो कोई अंत नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी का भंडार उपलब्ध कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपकी आत्मा को जागृत करना और उसके लिए आवश्यक है ज्ञान का अभ्यास करके मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान कराना। दूसरी बात, मन जब आत्मा को समझाने का प्रयास करता है तो वह और भी भ्रमित हो जाता है। मन को आत्मा के बारे में इसलिए बताया जाता है ताकि आपकी आत्मा यह बोध कर सके कि वह मन नहीं है, किंतु बहुत सारे साधक आध्यात्म के नाम पर मन के व्यायाम करते रहते हैं। मन चाहे आत्मा के ऊपर सहस्त्र पुस्तकें पढ़ ले या लिख ले, मन मन ही रहेगा। मन स्वयं अपूर्ण है, इसलिए वह किसी भी विषय को पूर्णता से नहीं समझ सकता। आत्मा को समझने का मन का प्रयास व्यर्थ है। यह प्रयास मन को ऐसी माया में ले जाता है जिसमें वह स्वयं को आत्मा मान बैठता है। आत्मा भी ऐसी वैसी नहीं, अपितु ज्ञानी आत्मा। ऐसे ज्ञान से अज्ञानी होना उत्तम है। यह बात स्पष्टता से समझ लें। मन काल आकाश के भीतर अस्तित्व में है और भीतर ही रहेगा। केवल आत्मा मुक्त हो सकती है, मन नहीं। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अद्भुत पुस्तक कली हनुवाणी के 11वें अध्याय जिसका नाम है जागृति विन्यास के